सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब यदि स्वयं पर गौर करें तो हम देखेंगे कि हमारे मन में कुछ होता है, लेकिन हम व्यवहार ऊपर से कुछ करते हैं। अर्थात अक्सर हम सच्चा जीवन नहीं जीते हैं, दो भावों से, दोगले व्यक्तित्व के साथ जीते हैं। किंतु सच्चा जीवन जो है वो हमें अधिक सफल बनाएगा और जीवन को सरल और सहज करेगा। आइए आज सच्चा जीवन पर ही कुछ चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति हर पल अपने प्रति ईमानदार रहता है, वास्तव में वही सच्चा जीवन जीता है। कबीर ने भी कहा है कि ईश्वर ने जिस तरह पवित्र आत्मा के साथ तुम्हें पृथ्वी पर भेजा था, ठीक उसी तरह उन्हें दे देना। जो व्यक्ति ईश्वर को कभी नहीं भूलता और सदैव अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाता है और जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाता है, वही सच्चा और सुखी है। संतोष जीवन है और असंतोष मृत्यु है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा दुश्मन उसके विचार ही हैं। मनुष्य को यह जानना समझना होता है कि कौन सा विचार उसका मित्र है और कौन सा शत्रु है। सकारात्मक विचार अपने साथ कई दोस्तों को लाता है और नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति दुश्मनों से घिर जाता है। असल में सभी लोग जीवन को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। कोई कहता है कि जीवन एक खेल है, कोई कहता है कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, कोई कहता है जीवन यात्रा है, तो कोई कहता है जीवन दौड़ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस नज़रिए से जीवन को देखेंगे, हमारा जीवन वैसा ही बन जाएगा। लेकिन सच्चा जीवन वही जी सकता है जो अपने जन्म और मृत्यु के बीच के समय को भरपूर हास्य और प्रेम से भर दे। अक्सर मनुष्य अपने भविष्य और अतीत के बारे में सोचता रहता है। इस चक्कर में वह वर्तमान की कोई परवाह नहीं करता, जबकि जीवन वर्तमान में ही है। कल कभी नहीं आता और जो है वह आज और अभी है। और जो समय बीत गया उसे याद करके मनुष्य को पछताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अतीत में मनुष्य से कोई गलती हुई है तो उससे सबक लेकर अपने वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को भविष्य में आने वाले संकटों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य का वर्तमान आनंदित है उसका भविष्य भी सुंदर होगा। वर्तमान को आनंदित बनाने के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिए। जैसा वह यह कार्य क्यों करना चाहता है, क्या वह इस कार्य को अकेले कर पाएगा या इसे और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इस काम के नतीजे क्या होंगे, और यदि उस कार्य को कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके हम उसे बेहतर बना सकते हैं तो हम क्यों ना परिवर्तित कर लें। हमारी क्षमताएं क्या हैं, आदि आदि ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं जिन पर चिंतन करने के बाद ही हमें उस कार्य को करना चाहिए और अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। बिना सोचे विचारे गए कार्य का नतीजा अक्सर अच्छा नहीं होता है। सच्चा जीवन का तात्पर्य यही है कि कर्तव्य और अधिकार में हम पहले कर्तव्य करें। जब हम कर्तव्य करेंगे तभी हम अधिकार के भागी होंगे। यदि हम अधिकार ही अधिकार मांगेंगे और कर्तव्य नहीं करेंगे तो हम सदैव परेशानी में होंगे और दूसरा क्यों हमें अधिकार देगा। हमने अपना काम तो किया नहीं, दूसरे से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमें अधिकार दे। तो सच्चा जीवन का तात्पर्य यही है कि हम अपने कर्तव्यों को करें। और एक बात और है कि मन हमारा सदैव जानता है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ पर सही हैं। यदि हम इतना समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सहज और सरल होगा और उसी को हम सच्चा जीवन कहते हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए अतिशय धन्यवाद।